गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज यह कहते हैं कि जब से श्री रघुनाथ जी मुझे अपना बना लिए तब से आज तक मुझे माया नहीं लगी। आपसे मैंने यह सब गुप्त चरित गायन किया। आप पक्षी राज हैं, भगवान विष्णु के अति निकट में रहने वाले हैं। भगवान श्री राघव के गुण में आपकी अति प्रीति है, इसलिए आप मुझे अत्यधिक प्रिय लगते हैं। माया जिस प्रकार से मुझे नचाई वह सब कथा मैंने आपको सुनाई। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे खगेसा, अब निज अनुभव कहूँ। हे पक्षीराज, अब मैं आपसे अपना अनुभव सुना रहा हूं। श्री हरि के भजन के बिना क्लेश नहीं जा सकता। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यह मेरा अनुभव है। कहने का भाव यह है कि जब वक्ता अपनी अनुभूति की बात कहते हैं तो श्रोता को विशेष विश्वास होता है। भगवान शिव ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव, अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। वह श्री हरि जो जना नाम क्लेशम हरतीति हरि ही, वह श्री हरि जो रामाख्य मीशम हरिम। श्री हरि के भजन के बिना दुख का हरण नहीं हो सकता। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। विनय पत्रिका 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास रघुनाथ भजन बिनु। तुलसीदास रघुनाथ भजन बिनु, मिटई न विपति कबहूं। यही कहई सुत वेद चहूं, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूं।
भगवान के भजन के बिना दुख का अंत हो ही नहीं सकता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई। हे खगराज सुनिए, श्री राम कृपा के बिना श्री राम प्रभुताई न जानी जाई। श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुताई नहीं जानी जा सकती है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। श्री राम जी जब कृपा करते हैं तभी श्री राम जी की प्रभुताई का बोध होता है। श्री राम जी की कृपा के बिना हम उनकी प्रभुताई को नहीं जान सकते। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। श्री राम जी जब श्री सती जी पर कृपा किए तब उनको श्री राम प्रभुत्व का ज्ञान हुआ। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तो राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जब तक श्री राम जी की प्रभुताई को हम नहीं जानेंगे तब तक उनमें विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति। जाने बिनु न होई परतीति। बिना जाने परतीति नहीं होती है, और बिना परतीति के प्रीति नहीं होती है। जब तक हम श्री राम जी के प्रभुत्व को नहीं जानेंगे तब तक उनमें विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। श्री राम जी जब कृपा करते हैं तब संत सदगुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। और फिर वे संत सदगुरु के रूप में आकर के श्री राम जी के प्रभुत्व को जनाते हैं। श्री राम जी के प्रभुत्व को जाने बिना
मन में तमाम प्रकार के संदेह हो जाता है, और संदेह होने से क्लेश होता है, कष्ट होता है। श्री सुनैना जी को श्री राम जी के संदर्भ में संदेह हो गया। कब? जब श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके धनुष को तोड़ने के लिए चले, तब उस वक्त उनके मन में संदेह हो गया, और उन्होंने अपना संदेह अपनी प्रिय सखी से कहा, और फिर उन्होंने समझाया, सखी ने उनको समझाया। महारानी, तेजस्वी पुरुष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगस्त जी, जिनका जन्म घड़े से हुआ है, और कारनामा उनका क्या है, उनका पौरुष क्या है, तो उन्होंने समुद्र को शोषण किया है। सूर्यमंडल देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके उदित होने से त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन उस मंत्र के अधीनस्थ सभी देवता होते हैं। अंकुश छोटा है, लेकिन वह महामतवाला हाथी को अधीनस्थ कर लेता है। इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया है, तब उनके संदेह का निवारण हुआ है। सखी बचन सुनी भई परतीति, सखी के वचन से विश्वास हो गया, और उनका विषाद समाप्त हुआ, और श्री राम जी के प्रति अतिशय प्रीति उत्पन्न हो गई। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। कहने का भाव यह है कि जब श्री राम जी के प्रभुत्व को हम जानेंगे, तब जाकर के उनमें विश्वास होगा, और उनमें प्रीति होगी, और फिर उनकी भक्ति हमारे आप में सुदृढ़ होगी। महाराज सुग्रीव से श्री राम जी ने यह कहा कि बाली को एक बाण से मैं मार दूंगा। वे चाहे किन्हीं के भी शरण में जाए, वे नहीं बच सकते। श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी की शरण भले चले जाए, नहीं बच सकते। मन में संदेह हो गया। श्री राम जी आन बलवान है, बाली महाबल अति रणधीरा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, श्री राम जी के बल में आपको संदेह है क्या? कहा, नहीं, संदेह तो नहीं है, लेकिन मन डर रहा है। श्री राम जी जैसे मित्र को मैं खोना नहीं चाहता हूं। श्री राम जी को कोई अमंगल हो जाए, यह मैं नहीं चाहता हूं। बड़े भाग्य से श्री राम जी हमें प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि श्री राम जी बाली से किसी प्रकार से कोई युद्ध करें। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, विश्वास होगा कैसे आपको? तब उन्होंने
दुंदुभि की अस्थि और सप्त ताल की ओर इशारा किया और श्री राम जी दुंदुभि की अस्थि को हवा में लहरा दिए, सप्त ताल को एक बाण से गिरा दिए। तब जाकर के महाराज सुग्रीव को विश्वास हो गया। देखी अमित बल, असीम बल को देखा, फिर उनको विश्वास हो गया। वाली बदा भी नहीं पड़ती थी, विश्वास हो गया। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदा भी नहीं पड़ती थी। कहने का भाव यह है, श्री राम जी के प्रभुत्व जान लेने से फिर मन में विश्वास हो जाता है, उनमें प्रीति हो जाती है, उनकी भक्ति अंदर में सुदृढ़ हो जाती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रीति के भक्ति सुदृढ़ नहीं होती है। भक्ति यदि प्राप्त होंगी भी तो चली जाएंगी प्रीति के बिना। और प्रीति रहने पर भक्ति प्राप्त होती है तो वह सुदृढ़ हो जाती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। जिमि माने जैसे, हे पक्षीराज जल कई चिकनाई, जल के चिकनापन स्थिर नहीं रहती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। अर्थात बिना स्निग्धता के जल की चिकनाई स्थिर नहीं रहती है। जैसे जब हम स्नान करते हैं तो जल का चिकनापन शरीर में दिखता है। जब हम स्नान करते हैं तो जल का चिकनापन शरीर में दिखता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जल सूख जाने से शरीर रूखा हो जाता है। शरीर में वह चिकनापन नहीं रह जाता है। स्नान जब तक किए, जब तक शरीर में जल लगा है, जल का चिकनापन दिखता है। लेकिन स्नानोपरांत पानी सूखते ही, जल सूखते ही शरीर रूखा हो जाता है। खास करके ठंडी के समय विशेष अनुभव होता है ये, आप देखते हैं। दूसरा अर्थ यह है, जैसे पानी के ऊपर आप घी तेल छोड़ दिए, जैसे पानी में घी तेल छोड़ दिए तो वह ऊपर ही तैरता है,
वह ऊपर ऊपर तैरता है, स्थिर नहीं होता है। वह उसमें घुल मिल नहीं जाता है, घुलता नहीं है, ऊपर तैरता है। वैसे ही प्रीति रूपी तेल घी के बिना भक्ति स्थिर नहीं रहती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। दूसरे अर्थ के संदर्भ में भी विचार एक बार और कर ले हम लोग। जैसे पानी में तेल व घी छोड़ दिए, वह स्थिर नहीं है, ऊपर ही ऊपर डोलता है। वैसे ही प्रीति के बिना भक्ति चल है, अचल नहीं है। ये इसका मतलब हुआ। तीसरा अर्थ यह है कि जैसे हम स्नान किए, शरीर में जल का चिकनापन आया, लेकिन हवा लगने से वह चिकनापन दूर हो जाता है, वह चिकनाई नहीं रह जाती है। वैसे ही जल के स्थान में श्री राम जी हैं और भक्ति चिकनाई है और वासना ही हवा है। वासना ही हवा है। वासना रूपी हवा के चलने से श्री राम जी रूपी जल के सुख जाने से भक्ति रूपी चिकनाई नहीं रह जाती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। जल के चिकनाई, जल के सूखने के साथ साथ वह समाप्त हो जाती है। वैसे ही बिना प्रीति के भक्ति यदि प्राप्त भी हुई तो वह कामना पूर्ति के साथ साथ, वासना पूर्ति के साथ साथ वह भक्ति समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख किलहिए हरि भगति बिनु। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। ज्ञान की प्राप्ति में दो माध्यम हैं, गुरु जी और वैराग्य। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, बिना गुरु जी के क्या ज्ञान हो सकता है? अर्थात नहीं। फिर कहा, बिना वैराग्य के ज्ञान हो सकता है क्या? अर्थात नहीं।
गुरुजी और वैराग्य दोनों चाहिए। गावहि वेद पुराण सुख किलहि ये हरि भगति बिनु। वेद और पुराण गायन करते हैं, हरि भक्ति के बिना क्या सुख प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात नहीं। सुख की लही हरि भगति बिनु, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। जैसे दो लकड़ी के घर्षण होने से, रगड़ होने से अग्नि पैदा होती है, वैसे ही गुरुजी और वैराग्य दोनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे शीशे में मुंह देखने के लिए शीशा के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए, बिना प्रकाश के केवल शीशे में मुख नहीं देखा जा सकता, वैसे ही गुरु जी के साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। ना तो केवल वैराग्य से ही ज्ञान होगा और ना केवल गुरु जी से ही ज्ञान होगा। गुरु जी और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। तो बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। बिना वैराग के ब्रह्म विचार व्यर्थ है, ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। वेद पुराण गायन करते हैं, श्री हरि भक्ति के बिना सुख कोई नहीं पा सकता। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। श्री हरि की शरणागति से, श्री हरि के भजन से निर्बाध सुख प्राप्त होता है, जिस सुख में कोई बाधा नहीं आती। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए, को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। हे तात, सहज संतोष बिनु को विश्राम पाव की अर्थात नहीं। जल बिनु नाव चलई की अर्थात नहीं। चाहे कोटि जतन पचि पचि मरिए, कोटि जतन माने करोड़ों जतन करके, करोड़ों उपाय करके, पचि पचि माने परिश्रम कर करके मर जाओ, लेकिन जल के बिना नौका नहीं चल सकती। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु।
चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिए। सहज संतोष से विश्राम की प्राप्ति होती है। मन को संतोष प्राप्त हुआ तो समझ लो विश्राम प्राप्त हो गया। असंतोष में मन हमेशा भाग दौड़ करता रहता है, श्रमित हो जाता है, थक जाता है। लेकिन सहज संतोष हो। सहज संतोष का मतलब यह है कि प्राप्त विषय में संतुष्ट रहना। भगवान मेरी पात्रता को देखते हुए जो दिए बहुत दिए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें बहुत प्रदान किए। तो सहज संतोष, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। जथा लाभ संतुष्टि हो। बिनु संतोष को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। अर्थात मन को समझाना चाहिए कि देखो भाई, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ बतहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ तहीं। हम जहां जाएंगे वहीं प्राप्त करेंगे। यह मन को समझाना चाहिए। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रारब्ध से अधिक समय के पहले हमें कुछ मिल नहीं सकता। क्यों परेशान होना है? हम भगवान का भजन करें, स्मरण करें, समय पर सब कार्य सिद्ध होगा। यदि संतोष नहीं है तो जीवन में भागम भाग लगा रहता है। विनय पत्रिका 168 में गोस्वामी जी ने लिखा, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही के चेरो। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरो। प्रभु पर विश्वास करके जिन्होंने आशा भरोसा को जीत लिया, वही तो सचमुच भगवान के भक्त हैं, दास हैं। चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। नौका चलती है पानी में। बिना पानी के चाहे कितना कोई परिश्रम कर करके मर जाए, पर नौका नहीं चल सकती। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोषन काम न साही,
काम अछत सुख सपने हूं नाही, बिनु संतोष न काम न साही। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं हो सकता, कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती। और काम अछत सुख सपने हूं नाही। काम अछत माने कामनाओं को रहते हुए स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। संतोष के बिना कामनाएं समाप्त नहीं होती। एक कामना की पूर्ति हुई, उसके सामने सैकड़ों कामनाएं उत्पन्न हो गई। जब संतोष प्राप्त होता है तब कामना का सफाया होता है। जिमि लोभई सोखई संतोषा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, तो संतोष के बिना न तो काम का अंत है, न लोभ का अंत है, न क्रोध का अंत होता है। बिनु संतोष न काम न साही से काम, जिमि लोभई सोखई संतोषा से लोभ, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु से क्रोध। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं काम अछत सुख सपने नाही। जब कामना बनी हुई है तो स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। यहां पर ऊपर के स्रोठे से संबंधित यह चौपाई है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, और बिनु संतोष न काम न साही। संतोष आने से ही कामना का अंत होता है और विश्राम की प्राप्ति होती है। तो स्रोठा और चौपाई का संबंध है। गोस्वामी जी ने मानस मुखबंद में लिखा है, पुरैन सघन चारु चौपाई, पुरैन सघन चारु चौपाई। सुंदर चौपाई ही पुरैन है। और छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सरोठा दोहा कमल है। कमल और पुरैन का संबंध होता है, वैसे ही चौपाई से ही छंद का, सरोठा का, दोहा का संबंध होता है। कमल खिला है तो पुरैन अवश्य होगा, ऐसा मानना चाहिए। दोहा है तो चौपाई भी अवश्य होगी। कामना के रहने से सुख नहीं मिलता। स्वप्न में भी, जागने में तो मनुष्य परेशान रहता ही है, स्वप्न में भी वो परेशान रहता है कामना की पूर्ति के लिए। राम भजन बिनु मिटहि के काम, राम भजन बिनु मिटहि के काम, थल बिहीन तरु कबहू की जाम, थल बिहीन तरु
कबहू की जामा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। श्री राम जी के भजन के बिना क्या काम मिट सकता है? अर्थात नहीं। थल विहीन तरु कबहु की जामा। थल विहीन माने बिना थल के, बिना भूमि के क्या कभी वृक्ष जम सकता है? अर्थात नहीं। कामना को मिटाने के लिए दो माध्यम यहां पर श्री काकभूषुंडी जी ने प्रस्तुत किया। एक तो संतोष और दूसरे में श्री राम भजन। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। वासना का अंत ही तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। यदि वासना का अंत हो जाए तो श्री राम जी के भजन के बिना कामना का अंत नहीं हो सकता। जैसे ऊपर आपने सुना, गुरुजी और वैराग्य दोनों चाहिए ज्ञान के लिए, वैसे ही काम को अंत करने के लिए संतोष और श्री राम भजन दोनों चाहिए। थल के बिना वृक्ष नहीं जम सकता। श्री राम जी के भजन करने से श्री राम जी रक्षा करते हैं। सीम की चापी सकै को उतासो, बड़ रखबार रमापति जासो। सीम की चापी सकै को उतासो, बड़ रखबार रमापति जासो। काम का वह सामर्थ्य नहीं है कि उस भक्त के सीमा को दबा सके। श्री राम जी रक्षक हैं जिनके। दोहावली 62 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 62 में गोस्वामी जी ने लिखा, जथा लाभ संतोष सुख, जथा लाभ संतोष सुख, रघुवर चरण स्नेह। जथा लाभ संतोष सुख, रघुवर चरण स्नेह, तुलसी जौ मन खुंद सम, कानन बसहु की गेह। यदि जथा लाभ में संतुष्टि है, भगवान श्री राम भद्रजू के चरण में स्नेह है, तो चाहे वन में रहिए या घर में रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलसी जौ मन खुंद सम, यदि मन खुंद के समान हुआ तो। घोड़े के पांव को खुंद कहते हैं। घोड़े की प्रकृति एक ही जगह पांव उठाता है रखता है, उठाता है रखता है। वैसे मन को जिन्होंने बांध लिया है, मन को स्थिर कर लिया है, घूम फिर करके एक ही जगह रहे, तो उसके लिए क्या वन क्या घर। थल विहीन तरु कबहु की जामा, बिना थल के बिना भूमि के वृक्ष नहीं जम सकता। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। बिनु विज्ञान की समता आवई, बिनु विज्ञान की समता आवई। बिना विज्ञान के क्या
समत्व भाव आ सकता है, अर्थात नहीं। बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती। को अवकाश के नभ बिनु पावई। नभ बिनु माने आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है, अर्थात नहीं। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। जब तक विज्ञान की प्राप्ति न होवे तब तक समत्व भाव नहीं आता है। समत्व भाव का मतलब सब में सम रूप से भगवान को दर्शन करना। गीता जी के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करहि विरोध। माज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देख ही जगत। तो बिनु विज्ञान की समता आवई, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। को अवकाश की नभ बिनु पावे। बिना नभ के, बिना आकाश के कोई अवकाश नहीं पा सकता। अवकाश माने स्थान नहीं पा सकता। भाई जब खाली जगह मिलेगी तभी तो रह पाएंगे। खाली जगह ही आकाश संज्ञक है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए। जल ले आइए तो गरम जल। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। बिनु महि गंध की पावई कोई। बिना पृथ्वी के क्या कोई गंध पा सकता है, अर्थात नहीं। बिनु महि गंध की पावई कोई। जिस प्रकार से भूमि के बिना कोई गंध नहीं पा सकता, पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता, वैसे ही श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। धर्म की प्राप्ति के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा वह है जो शास्त्र वचन पर, गुरु वाक्य पर, महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा रखे।
भगत सहित मुनि आहुत दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी ने कहा भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के रूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। अर्थात श्रद्धा ही भूमि है जिनमें धर्म अंकुरित होता है, धर्म संवर्धित होता है, धर्म बढ़ता है। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आए सुदिन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर किन्ह। श्रद्धा से किया हुआ सब व्यर्थ है। गीता जी में स्पष्ट कहा 17वें अध्याय के 28वां श्लोक में, अश्रद्धया ही हुतम दत्तम। ये सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता। जैसे बिना पृथ्वी तत्व के गंध नहीं मिल सकता, बिना तप के तेज प्राप्त नहीं हो सकता, बिना जल के रस नहीं मिल सकता, और बुद्धिमानों की, गुरुजनों की सेवा के बिना शील नहीं मिल सकता। इस प्रकार से श्री कागभुसुंडी जी महाराज सिद्धांत की बात कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।